लिवरपूल इज बैक एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू से। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। 4 डिफीट्स के बाद लिवरपूल ये फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट जब खेलने जा रहा था चैंपियंस लीग में, ऑफ कोर्स सब लोग डरे हुए थे। एंड एज लिवरपूल फैन, I did not know what to expect from the team. I did not know what to expect from the manager. I could not even anticipate कि किस तरीके से मैच अनफोल्ड होगा हमारी आंखों के सामने, क्योंकि जिस तरीके के अपने परफॉर्मेंसेज रहे हैं, there is nothing to expect anymore. It's like कुछ भी हो सकता है. And 4 defeats in a row, of course it was too much to take, especially जब तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट अपने होम ग्राउंड में हार जाते हो, तो you had to do something, you had to make a comeback, and that is what Liverpool did last night. I'm not saying कि सारा गेम परफेक्ट था, इससे अच्छा हम कभी खेल ही नहीं सकते, तो विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि इट्स नॉट लाइक वी आर बैक, अब हम देख लेंगे सबको, वो चीज़ नहीं है एकदम भी। मेरा मतलब है इस चीज़ से आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, आई एम वेरी हैप्पी विद द पॉजिटिव्स दैट आई सॉ इन द मैच, जो कि मैं पिछले 4-5 मैचेस से नहीं देख पा रही थी। एंड आई विल से दैट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंसेज आई हैव सीन फ्रॉम लिवरपूल दिस सीजन, कंसिडरिंग जितना भी परफॉर्मेंसेज अपने रहे, हम स्टार्टिंग में मैचेस जीत रहे थे, जो भी है, बट स्टिल आई फील दिस वॉज वेरी मच नीडेड फॉर अस, बिकॉज हम पहले ही कंसीड कर लिए थे। वो कंसीड करने के बाद जैसे भी मतलब सोचो ना कितना कुछ चल रहा होगा दिमाग में जब पहला गोल हमने कंसीड किया। क्रिस्टनसन था उनका प्लेयर जिसने गोल मारा, एंड इतना लीकी डिफेंस है अपना और इतना लीकी डिफेंस है उनका इतना लीकी डिफेंस होने के बावजूद दे वर द वंस हु स्कोर्ड फर्स्ट, एंड दैट इज व्हाई आई वाज लाइक रियली स्कैर्ड व्हेन दे स्कोर्ड फर्स्ट, क्योंकि हम पहले ही इतने डरे हुए हैं, थोड़ा नर्वस लग भी रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद जो हमने पकड़ बनाया है गेम में, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई कुड एक्सपेक्ट, आई कुड वांट, एंड फ्रैंकफर्ट कुड नॉट हैव कम एट द राइट टाइम फॉर लिवरपूल. Like, I just want to talk about 2-3 things that I did not like. Now, out of that, one of the things is not related to the match, and that is the hate on Mohamed Salah. देखो, मोहम्मद साला जब सब्सटीट्यूट होके आया, 74th मिनट था गेम का, उस टाइम पे आप सोचो ऑलरेडी हम लोग अच्छा लीड बना के रखे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यार एकदम से ही अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मैच हम हार जाएंगे, ऐसा एकदम भी नहीं था। तो साला जब उन क्रूशल पोजीशंस पे था, इधर ही वाज ट्राइंग टू पास, और वो खुद ही आगे शॉट लेने की कोशिश कर रहा था। वन हेट दैट मोहम्मद साला इज गेटिंग अ लॉट इज कि उसने वर्ड्स को पास वो कर सकता था, वर्ड्स वहाँ से गोल कर सकता था, बट उसने किया नहीं, उसने खुद वो शॉट लिया एंड ही कुड नॉट कन्वर्ट। आप मेरे को एक बात बताओ, if a player who has been a legend for the club for so many years and has been giving us so many good performances and has been so crucial for us, अगर उसका इस बार कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, if he's not looking the same guy this season, तो हमको उसको इस मैच में ये अपॉर्चुनिटी देने का हक नहीं बनता है कि भाई तुम ऑलरेडी 1-5 स्कोर लाइन चल रहे, हाँ तुम लाइक गेट योर कॉन्फिडेंस बैक, इट्स ओके, try and take a shot, and that is what he did, and the hate that he is getting for that is unreal, and I am not at all in support of that. You can't do that, you really can't. If there is one player that you have to back every time, that is him, and I'm not saying कि उसको ही start करवाओ, ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ. That was a very good decision by Arne Slot that bench किया मोहम्मद साला को. जो बंदा काम नहीं कर रहा है उसको बारी बारी गंदे परफॉर्मेंसेज देख के इवन फैन बेस विल गेट इरिटेटेड, लेकिन जब वो आया, जिस टाइम पे वो आया है, उस टाइम पे बहुत कंफर्टेबल था लिवरपूल, एंड वहाँ पे अगर वो शॉट लेने की कोशिश कर रहा है टू गेट हिज कॉन्फिडेंस बैक, इट्स परफेक्टली फाइन. लास्ट सीजन बंदे के 18 असिस्ट थे. सेल्फिश होता ना, अगर मतलब उसको केयर नहीं होती ना कोई चीज़ की, तो वो भी नहीं रहता रिकॉर्ड, खुद ही ले लेता ना शॉट्स, रहता ही ना कुछ. सो विच इज़ आई डू नॉट रियली अग्री विद दैट हेट दैट ही इज़ गेटिंग. ओके, सेकेंड रॉन्ग थिंग दैट हैपन इन द मैच इज फ्रिम्पोंग का हैमस्ट्रिंग खींचा गया, एंड ही लुक्ड रियली सैड, एंड नाउ ही इज़ आउट फॉर वीक्स, अ कपल ऑफ वीक्स, एंड ऑफ कोर्स दैट इज सैड फॉर अस, बिकॉज कॉनर ब्रैडली भी अगर मैं बात करूँ तो ऐसा फिट नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इंजरी प्रोन रहता ही है, एंड डिफेंसिवली अपनी लगी हुई है, तो विच इज़ वाई एक और ऑप्शन रहता अपने पास वो अच्छा ही था. बट फ्रिम्पोंग का जाना, जिस मोमेंट पे वो गया कल मैच में, दैट वॉज 18th मिनट इन द गेम, कॉनर ब्रैडली आया. कॉनर ब्रैडली could not have impressed us more than that. He was amazing. First of all, let's talk about the lineup. I am very impressed with Arne Slot that उन्होंने क्विक फिक्स किया. I don't know ट्विटर से देखा क्या देखा whatever, उनका खुद का फिलोसफी है जो भी है, बट इट रियली वर्कड. आई वाज स्केयर्ड व्हेन आई सॉ द लाइनअप अगेन. पहले तो सही में मेरे को लग रहा था वो चेंज ही नहीं करेगा बिकॉज ही इज़ वेरी स्टबन, बट ही डिड दैट, ही डिड, एंड आई थिंक इट रियली वर्कड. कर्टिस जोन्स वॉज ऑन फायर इन दैट मिडफील्ड. तो जो डबल पिवट बन रहा था अपना, वो सोबोस्लाई एंड कर्टिस जोन्स का बन रहा था. बैक लाइन तो अपना था, लेकिन एंडी रॉबर्टसन वॉज देयर. यार क्या परफॉर्मेंस दिया है एंडी रॉबर्टसन. आई एम लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग. That is what a fullback is supposed to do. I do not know if the communication is not getting through to Kerkez or maybe Frimpong, I don't know, but that is the exact performance we expect from a fullback. वो जो फर्स्ट गोल था,
वो जो पास बना के दिया वो रॉबर्टसन का था, वहाँ जाके एकिटिकी ने बॉल कैरी करके गोल मारा. दैट इज चेंज द मोमेंटम ऑफ द गेम एंड इट वॉज सच अ क्रूशियल पास. So hats off to Robertson. I'm so happy that that guy is still performing at that level and so bloody underrated. So underrated. Then we talk about Virgil van Dijk and Konate. Yes, we did concede the goal first. Yes, अपना भी लीकी डिफेंस चल ही रहा है, वो तो प्रॉब्लम्स हैं ही अपने, बट स्टिल वी लुक्ड सॉलिड. हमने कल सेट पीसेस से गोल किए हैं भाई. आफ्टर दैट फर्स्ट गोल इट वॉज आई थिंक गैक्पो हु टुक द कॉर्नर एंड वहाँ से वर्जिल वैन डाइक का क्या शार्प हेडर. आई वॉज सो इम्प्रेस बिकॉज कल ही आर्सेनल का जब मैच देखा था एंड आई रिमेंबर आई वाज लाइक शिट यार, हमारे साथ क्यों नहीं, हम क्यों नहीं करते यार सेट पीसेस से गोल, क्योंकि ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं टू गेट यू नो, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तुम और बेटर परफॉर्म करते हो एंड दैट इज़ वॉट वी डिड. गैक्पो का क्रॉस था, उसने कॉर्नर लिया एंड इट वॉज वर्जिल वैन डाइक जिसने स्कोर किया. एंड देन अगेन अपना दूसरा सेंटर बैक कोनाटे, आई एम सो हैप्पी फॉर कोनाटे. लाइक उसका भी सीजन अच्छा शुरू हुआ नहीं था, बट जिस तरीके से सोबोस्लाई ने वो क्रॉस दिया एंड वहाँ से कोनाटे का हेडर, मज़ा आ गया वो देख के भाई. लाइक आई वॉज सो हैप्पी दैट वी स्कोर्ड फ्रॉम सेट पीसेस, बिकॉज सही में जब मैचेस नहीं निकल रहे होते ना, यही काम आते हैं और कुछ नहीं. उसके बाद एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो हुई है, जो इतने लोग बहुत ज़्यादा सैड होंगे, वो ये है कि वर्ड्स ने कल 2 असिस्ट रजिस्टर किए भाई. 2 असिस्ट, पहले गैक्पो के लिए फिर सोबोस्लाई का तगड़ा गोल विद दैट फ्लोरियन वर्ड्स असिस्ट. एंड आई नो देयर आर मेनी पीपल हु विल, हाँ ये तो सिर्फ भाई इनके अगेंस्ट ही किया है, ये बुंडेसलीगा इनके अगेंस्ट ही करेगा, बस इतने मैचेस में. क्या भाई, तुम करते रहो, तुमको जो करना है, वी डोंट केयर. थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना, एंड दैट्स व्हाट वर्ड्स शोड लास्ट नाइट. आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड आई एम नॉट सेइंग इट वाज जस्ट स्पेक्टेक्युलर आउट ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड देयर वाज इम्प्रूवमेंट एंड आई लव्ड दैट. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद फ्लोरियन वर्ड्स एंड इससे भी उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा. सो दैट इज आई एम सेइंग कि ये मैच इससे बेटर टाइमिंग पे नहीं आ सकता था. देन अगर मैं और इज़ैक एंड एकिटिके के बारे में बात करूँ, लाइनअप के बारे में ही हम बात कर रहे थे, तो मिडफील्ड में कर्टिस जोन्स, सोबोस्लाई एंड फ्लोरियन वर्ड्स थे, एंड फॉरवर्ड में अपना गैक्पो, एकिटिके एंड इज़ैक. तो इस तरीके से हम खेल रहे थे. आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ लाइक 4-4-2, क्योंकि दोनों स्ट्राइकर्स आगे खेल रहे हैं. इज़ैक को भी 2-3 चांस मिले थे जो कि कर्टिस बना के दे रहा था, एंड ऐसे मिला था चांस, लेकिन इज़ैक नहीं कर पाया. एंड ऑल्सो अनदर सैड न्यूज़ इज इज़ैक ऑल्सो इज़ फीलिंग समथिंग, तो कुछ हल्का फुल्का इंजरी उसका भी है. डू नॉट नो अभी की पूरा चीज़ क्या है यार. कल तो मैच खत्म हुआ, अभी ऑफिस भी जाना है, तो जल्दी जल्दी मैंने बोला जो है वो मेरे को कल रात के व्यूज़ है वो एक बार मैं बोलूँ. अपना मिडफील्ड कल बहुत बहुत बेटर लग रहा था. हम लोग, मैं बोली ना, स्टार्टिंग में नर्वस लग रहे थे. स्टार्टिंग में अगेन पासिंग गलत हो रहा था, एकदम साइडवे पासिस कर रहे हैं, ड्यूल्स नहीं जीत पा रहे हैं, और जो डेड बॉल्स है वो अपने पास नहीं आते, सेकंड बॉल्स अपने पास नहीं आ रहे थे, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था. लेकिन हम जब थोड़ा काम हुए, हम थोड़ा कंट्रोल में आए, उसके बाद अपना मिडफील्ड सही में अच्छा वर्क कर रहा था. वी वर ट्राइंग, लाइक हाउ गुड कर्टिस जोन्स वाज, एंड सही में दिस इज समवेयर दैट आई फील आई वॉज रॉन्ग ऑल अलोंग. that rhymes anyhow. Like Slot always believed in Curtis Jones much more than he did in Harvey Elliott, and I think that was a spectacular performance from Curtis Jones. I could not have asked more from that midfield. Szoboszlai and Curtis Jones were too good in that midfield, and I'm very happy that this is how it unfolded. Then moving forward, we had Isak and Ekitike. Like I said, Ekitike scored the first goal and it was so crucial for us to do that. And you know, he was one with the keeper, and जैसे वो बॉल लेके जा रहा है, मुझे डर लग रहा है कि भाई पता नहीं मारेगा नहीं मारेगा, एकदम गोलकीपर के हाथों में दे देगा बॉल. बहुत डर लग रहा था, बट देन ही डिड स्कोर दैट गोल. एंड इफ देयर इज सम player that I can rely on for scoring goals this season is Ekitike. He has been wonderful for us. And also Isak का जैसे मैंने बात किया, Gakpo was also good. I'll not say that Gakpo was bad, but yes, Gakpo was also really good. So I'm happy with him as well. So overall मैं आपको बोलूँ, जो टीम स्लॉट ने सिलेक्ट किया था, that really worked, and this experiment really worked. I'm happy with that. And the substitutes that came, कल गोमेज को देखने को मिला, गोमेज को भी वो टाइम मिला. इट्स वेरी वेरी नेसेसरी राइट नाउ, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके का अपने पास इतने डिफेंडर्स के ऑप्शंस हैं नहीं, तो जो मिल रहा है भाई उनको सही में खिलाओ एक बार के लिए, ताकि थोड़ा वो इन ट्यून बने रहे. कि ऐसा भी बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे पोजिशंस पे था, एंड मेरे को केसा से कभी भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, बिकॉज जितना टाइम उसको मिलता है उतने में उसने जितना डिलीवर किया है, ज़्यादा काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं. So I'm always like really for Chiesa. Whenever he comes on, I'm always like wanting for him to do well, and that is what he did. And overall, I'm so happy with the performance of Liverpool. Like, this is something that I really really wanted, and
as a Liverpool fan, after 4 defeats, how much you had to listen to so many things. And I'm not saying we are back. I'll like repeat it again. We are not back. There are a lot of improvements that still have to be done, but at least there is something positive that we are seeing in the team. We are creating chances. We are converting those chances. We are scoring from set pieces. We are looking much better in the midfield. So we have really good options. Gravenberch did not start, and Gravenberch has so much quality. I would say that I would rank Gravenberch much ahead than Curtis Jones. But Curtis Jones was so damn good last night. Seriously, I absolutely loved Curtis Jones. If I have to talk about my man of the match, it has to be Curtis Jones because of the performance that he put up, winning duels, and passing accuracy was so good. Because these are the basic things that we were missing in the team, and they did it right last night. So happy, and like it's like pressure off. 5 defeats in a row would have been really, really like really upsetting. Now moving forward, we have very, very important matches going ahead, and ये हम फॉर्म अच्छे टाइम पे नहीं पकड़ पाते थे. फॉर्म तो तब पता चलेगा अगर अगले मैच में भी हम थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाएं. एंड लेट्स सी आगे क्या लाइनअप अपना रहता है. लेकिन इफ़ वी गो बाय दिस लाइनअप, आई थिंक इट विल रियली डिलीवर सम good performances. Let's see if that happens or not. But that is the video. Don't forget to comment down below who is your man of the match and what do you think about the video. That is it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.